आज डेट है 19। आज बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। कल आपको हमने पॉलिनोमियल बता दिए थे, मैं दोबारा रिपीटिंग कर रहा हूं। एक लाइन लिख रहा हूं, उस एक लाइन से 4 लाइन में आपको मिल जाएंगी। मैं चारों लाइन नहीं लिखूंगा। देखिए, ए लीनियर पॉलिनोमियल, a linear polynomial can have at most 1 0। इसका मतलब है यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो होगा, एट मोस्ट 1 0। ये इंग्लिश का शब्द है, एट मोस्ट। एक जीरो से ज्यादा नहीं हो सकता, एट मोस्ट 1 ही होगा। सेकंड वाला ए क्वाड्रेटिक, अब सारा ऐसे ही बन जाएगा, कैन हैव एट मोस्ट कितने 2 जीरोज। बात समझ में आ गई? यस सर। ए क्यूबिक, अब आप बताएं पूरा यहां तक ऐसे आएगा, क्या लिखूं? 3 जीरोज। 3 जीरोज, वेरी गुड, याद रखो ये। ए बाय क्वाड्रेटिक 4 जीरोज। वेरी गुड, 4 जीरोज। और एक और है, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन है, बोलो? जीरो। वेरी गुड, 0 0। बहुत अच्छे, गुड बॉय, ये हमें याद रखना है आज। अब आपसे कोई पूछे कि जो पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट is the standard form of polynomial? आपसे मान लीजिए कपिल देव सर ने पूछ लिया कि यार जो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आपको ये याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज नॉट इक्वल 0, इसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि ए की वैल्यू इसमें मैं 0 लिख दूं, देखो यहां 0 लिख दिया मैंने, ये कह रहा है ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यदि ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। कौन सा हो जाएगा, ये ध्यान दें, ए इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया इंडिया? लीनियर हो जाएगा। वेरी गुड, तो आपको ये याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? यस सर। सबके समझ में आ गया क्या? यस सर। आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। अब ध्यान देंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। और सी कांस्टेंट है। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बता दिया, लीनियर बता दिया, क्वाड्रेटिक बता दिया, क्यूबिक बता दिया, बाय क्वाड्रेटिक बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल बता दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बता दिया, एक्स का कोफिशिएंट बी बता दिया, सी बता दिया। कोई मैंने एग्जांपल ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। सब बच्चे ध्यान दें, ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होता है ये A1, बी की वैल्यू क्या होगी -2, और सी की वैल्यू क्या होगी -35। ये भी निकालना आ गया, बोलो? यस सर। यस सर। और लिखते हैं, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, बोलो ए की वैल्यू बोलो? 1। A1, वेरी गुड, शाबाश, A1। बी की वैल्यू बोलो? -7। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। सी की वैल्यू बोलो? 12। करेक्ट। ये हमें ध्यान रखना है, ये यहां ए होता है, A1। यदि कुछ भी नहीं लिखा गया है तो 1 लिखेंगे, राइट?
यस सर। Yes, sir. आगे अब मैं आपको बहुत जोरदार चीज सिखा रहा हूं आपसे रिलेटेड, क्योंकि आपकी जो क्लासेस आएंगी उनमें ये सारी चीजें आएंगी, आपको फिर पढ़ने में दिक्कत ना आएगी, आप तुरंत ही पहचान करेंगे। देखिए पहले क्या होता है, वो हमको 2 जीरोस देगा, यदि हमें वो 2 जीरोस देगा तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा, फिर सॉरी तो हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर होगी बात। और वो हमें उसने ये लिखा लेट 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, ये 2 जीरोज हैं हमारे पास, अल्फा बीटा है और यस। अब इन दोनों का सम लिखना है अपन को, सम SUM कहते हैं, सम। सम का मतलब होता है जोड़। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. सम का मतलब क्या होता है? जोड़। तो हम सम लिख रहे हैं इन दोनों का, तो वो क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, इसको सम बोलते हैं, दोनों का जोड़। तो वो हो जाएगा -B/A, किससे? इससे AX² प्लस BX प्लस C से -B। -B किसका कॉफिशिएंट है बताइए? X का. वेरी गुड, यह लिखेंगे -COEFFICINT, कॉफिशिएंट ऑफ X अपॉन COEFFICINT, कॉफिशिएंट ऑफ A का कॉफिशिएंट। A किसका कॉफिशिएंट है? X. गलत, S². X²। X². राइट, ये पहला फॉर्मूला आ गया, ध्यान दें। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस मतलब है सम ऑफ 2 जीरोस, सम ऑफ 2 जीरोस -B/A माइनस कॉफिशिएंट ऑफ X। यहां माइनस का साइन तो लगेगा ही, B है वो किसका कॉफिशिएंट है? X का, अपॉन A किसका कॉफिशिएंट है? X² का। राइट, Yes, sir. आगे। Yes, sir. अब अगला आएगा प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू C/A। अब बताइए व्हाट इज C? C किसका? C क्या है? कांस्टेंट टर्म। Constant. शाबाश, कांस्टेंट टर्म अपॉन A क्या है? X². कॉफिशिएंट ऑफ X²। X² कैसे बोल रहा है? कॉफिशिएंट कौन बोलेगा? कॉफिशिएंट ऑफ X²। अब मुझे इन दोनों में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो फटाफट पूछ लो, अब यही चलेगा आज, यही बताऊंगा बस धड़ाधड़, बाकी आगे नहीं दौड़ाऊंगा, बिल्कुल स्लो चलूंगा, ये बताऊंगा आज जो आपको रट जाएगा। लाइट बनानी है आपकी, जल्दी बताओ। हाँ जी, ये जो मार्कर है उसको उल्टा रख दो। ये हाँ, ये सही है यार, सॉरी मैं वैसे ये देखो मैं बना रहा हूँ। हाँ। ये स्लाइड नीचे रहती है। स्याही जम जाती है। बिलो ना। पानी बैठ के, दूध खड़े होके। हाँ जी, 2 जीरो समझ में आ गए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे, जिनसे पूछूंगा वही। एक बच्चा बताएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5, ए की वैल्यू बताएगा। मयंक इसमें ए की वैल्यू बताएगा। मयंक ए इज इक्वल टू 2. वेरी गुड, एक्सीलेंट। अमन बताएगा बी की वैल्यू। अमन 3. वेरी गुड। और सन्नी बताएगा सी की वैल्यू 5। 5। गुड। सन्नी थोड़ा तेज बोला कर यार, ऐसे मत कर। चाय तो पी ली? शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए आप, अब हमने लिखा x² माइनस 3x माइनस 10। ए की वैल्यू मयंक बताएगा इसमें, ए की वैल्यू 1. वेरी गुड, एक्सीलेंट। बी की वैल्यू अमन बताएगा 3. अबे साइन दे। X. तब पिटेगा, क्या बात है गधे राम। Minus. अरे तू मरेगा मेरे हाथ से, ध्यान रखना है। -3x 3 क्या बोलता है? सी की वैल्यू सन्नी बताएगा 10 -10। -10. सन्नी नींद मत ले, मान जाए यार। ये साइन देखो आंखों से, आंखों का यूज करो। मोटी मोटी आंखें, नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगा लो।
ये 1 ये A होता है, ये -3 ये B होता है, -C ये 10 होता है। कभी भी सही नहीं बताया कोई, एक आध बार सही बता दिया। हम कह रहे हैं बार बार सही बताओ चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पूछ रहा हूं दोबारा से, ध्यान देंगे। इसमें A की वैल्यू बताइए। पहले ये चेक करो ये पॉलिनोमियल है क्या। नो सर। नो सर, वेरी गुड। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमने बताया √x = x की पावर हाफ होता है, हाफ नहीं आना चाहिए। तो यार सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं बार बार आपको अच्छी तरह तैयार कर रहा हूं। फिर ध्यान दें यहां पर A की वैल्यू बोलेगा अमन, A की वैल्यू बोलो 1 B की वैल्यू बोलेगा मयंक, -6 वेरी गुड एक्सीलेंट। और C की वैल्यू बोलेगा नारायण मतलब सन्नी 9 करेक्ट। ये हमें ध्यान रखना है, यदि कहीं साइन आ रहा है तो साइन को भी बोलेंगे। क्लियर हो गया सबको। यस सर। यस सर। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम, एस बोलते हैं, एस का मतलब सम। और अल्फा डॉट बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा आएगा प्रोडक्ट, अल्फा डॉट बीटा ये प्रोडक्ट है, c/a = कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। राइट है क्या। आपको ये याद नहीं रहना है, ये नहीं, इसको नहीं, ये याद रखना है बस। आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा डॉट बीटा = c/a, और आपको इसमें से याद रहेगा ही। जैसे ये आ गया आपके पास में 3x² + 10x + 8। A की वैल्यू क्या है मयंक? 3। जल्दी से क्यों नहीं बोलता, धीरे क्यों बोलता है? B की वैल्यू क्या है सन्नी? है 10। वेरी गुड। नमन, अमन, नारद, C की वैल्यू सर सामने से तो एक बार 8। वेरी गुड एक्सीलेंट गुड, ये हो गया। अब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है 10 अपॉन A की वैल्यू क्या है 3। आंसर समझ में आ गया? यस सर। अब लिखेंगे अल्फा डॉट बीटा सी की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 3। आंसर ठीक है क्या? यस सर। आगे चल रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएंगे मेरे को। सबसे पहले A की वैल्यू बताओ, A की वैल्यू क्या है 1। वेरी गुड। B की वैल्यू बताओ -1 गुड बॉय, शाबाश। C की वैल्यू बताओ -30 गुड एक्सीलेंट। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला बताओ क्या होता है -b/a। गुड बॉय, वेरी गुड एक्सीलेंट। = माइनस पहले लिखो, B की वैल्यू क्या है -1, दोबारा से -1 लिखो अपॉन A। व्हाट इज A? 1। माइनस माइनस प्लस प्लस, तो 1 आ गया आंसर। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू बताएगा सन्नी c/a। गुड बॉय, शाबाश एक्सीलेंट। C की वैल्यू बताओ इसमें -30 -30 अपॉन A की वैल्यू 1 = -30। नहीं 1 लिखने की नो नीड, नीचे 1 नहीं लिखा जाए, छोड़ दो। इसमें यदि कहीं प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे बताओ, मैं आपको और बता दूंगा एग्जांपल लेके। सारा तरीका यही है
यहां माइनस का साइन 100% आएगा। यदि बी की वैल्यू ऑलरेडी और माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, राइट। और एक एग्जांपल देखो ध्यान से, वो एग्जांपल देखेंगे आप। अच्छा, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे क्या होती है, जल्दी से बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वेरी गुड। B- यानी हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो इस फॉर्म का होना चाहिए। अब मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब मुझे ए की वैल्यू बोलिए क्या है इसमें, ए की वैल्यू बोलो। 1। वेरी गुड। बी की वैल्यू बोलो। -3 बी की बी आंसर 1 1 गलत। अब इसी को समझाना जरूरी है। देखो, आपको ये दे रखा है, ये रहा, और ये कांस्टेंट टर्म दे रखा है, ये सी की वैल्यू है -3। इसमें बीच में एक्स है क्या, कहीं पर नहीं है। तो आप यार ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 3। जो नहीं दे रखा उसको 0x में लिख दो। अरे अब तो ठीक है। यस सर बीच वाला एक्स नहीं दिखाई दे रहा आपको, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आएगा तुरंत। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। 0 नहीं तो नेगेटिव होता है, नहीं पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 लिख दो। और सी की वैल्यू -3। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर यदि आपके पास यहां पर x नहीं है तो उसको 0x करके लिख देंगे हम। मैं मान लिया 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 0। तो ये एक्स स्क्वायर -3 तो रहेगा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा बताओ, कौन बताएगा क्या होता है इसमें? फॉर्मूला लिखो पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। -b/a, राइट। -b का मतलब है 0, अपॉन a का मतलब क्या है 1, 0 आंसर। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, बोलिए फॉर्मूला। C अपॉन ए वेरी गुड, c अपॉन a। c क्या है यहां पर, -3 अपॉन a क्या है 1 -3 आंसर। अब बताइए, अब बोलो, आपको मैंने सारा बता दिया, सभी तरह का बता दिया है। अब और एक लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, एक और लिख रहा हूं क्योंकि वो भी आपको गड़बड़ करा सकता है। एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे आपको एग्जाम्पल ऐसे बता दूंगा जो आपके बाहर से नहीं जाएंगे। पहला तरीका तो यह है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, पॉलिनोमियल का, वो आपको लिखना पड़ेगा, ax² + bx + c। फिर हमको ये देखना पड़ेगा यार x² का, ये रहा x², ये रहा x, ये रहा। अब क्या नहीं है इसमें, c नहीं है तो 0 लिख दो, ये लो। अब a की वैल्यू क्या है यार, 8। ये कौन बच्चा है बिल्कुल धीमी गति से बोलता है, ये सही बोलता है लेकिन बहुत धीमी गति से बोलता है। धीरे नहीं बोले, तेज बोला कर, 8 ऐसे। बी की वैल्यू बोलो, 8 राइट। सी की वैल्यू बोलो, 0 राइट, ऐसे बोलना है। अब अल्फा प्लस बीटा लिखेगा अमन, फॉर्मूला बोलो। -b अपॉन ए वेरी गुड, आगे बोल, पूरा बोलता जा। 8 गाल पे सपाटा दू, दोबारा देख। 8 अपॉन 8 अरे तू मरेगा क्या, माइनस का साइन हो जाएगा गधे। -8 अपॉन 8 अरे तू मरेगा, क्या चक्कर है, माइनस क्यों नहीं बोलता? बिल्कुल ही निकम्मा टाइप में है यार, ये क्या चक्कर है? जब माइनस यहां लग रहा है तो माइनस क्यों नहीं बोलता है? अल्फा डॉट बीटा मयंक बोलेगा,
पहले फॉर्मूला बोल अल्फा डॉट बीटा का। C upon 8 सी अपॉन ए। सी बोल मयंक। मयंक upon सी, 8 सी की वैल्यू बोल। C 0 जीरो अपॉन ए की Zero. वैल्यू 0.8 जीरो। अरे 8 अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहे के ये रहने ये साइन रहे, तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या बात है, तुमको इतना भी नहीं आ रहा क्या? मैं यहां बोल रहा हूं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बोल दो और बी की वैल्यू ये रही 8। वो बेवकूफ बोल रहा है 8/8 1। गलत, जीरो गलत हो जाएगा। 1 में और -1 में रात दिन का अंतर होता है। यदि आपने -1 की जगह 1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बार बार बता रहे हैं, समझ नहीं रहे यार, क्या करें यार? तुमको कितने भी एग्जाम्पल दे दो वही गलतियां कर रहे हो। अमन ए की वैल्यू बोलो। अमन सर 1। बहरा भी है क्या तू? नो सर। बी की वैल्यू बोलो सन्नी। 7 सी की बोलो मयंक। 12 वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा बोलो मयंक। फॉर्मूला -B upon A शाबाश। आगे बोलो। माइनस बी की वैल्यू बोलो 7 7/। अरे एक की वैल्यू बोल दे। 1 1 -7। 1 तो बोल तो दिया। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू बोलो अमन। C upon A आगे बोलता जा, वैल्यू बोल। 12/1। वेरी गुड, इज इक्वल टू 12। अब बताओ मैंने क्या करा है? इसमें कुछ भी नहीं है, यहां वैल्यू ऐसे लिख लो और 1 लिखते जाओ। समझ में आ गई बात? यस सर। yes sir इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। आधा क्वेश्चन हो गया है, अब आधा और होगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो देखो। अब एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आधा क्वेश्चन तो आपको आ गया करना। अब आधा और बच रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये कहता है। क्या कहता है? रिलेशनशिप सर बोर्ड नहीं दिख रहा, व्हाट दिखने लग गया क्या हो गया इंडिया? सर। बीच बीच में बोर्ड ना धुंधला धुंधला हो जाता है। अब धुंधला दिख रहा है। अब दिख रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट तो आप जानते ही हैं। जैसे मैंने लिखा 10x² + 5x + c 10। ए का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या है यहां? 10। वेरी गुड। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 10। x का कोफिशिएंट क्या है यहां? 5। तो b की वैल्यू कितनी होगी? 5। और c कितना हो जाएगा? 10। बच्चों इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ये कोफिशिएंट्स हैं। ये जो x² x और c में जो लिखे होते हैं उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई? तो वो आपसे ये कह रहा है जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताना है हमें। तो ध्यान से देखें। हमने एक क्वेश्चन लिखा x² + 7x + 12। ये इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है? ये बताएं पहले तो। पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल। अरे जोर से बोलो। पॉलिनोमियल। तो फिर तुमको बता रखा है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है। इसमें बराबर का साइन लगता है, इसमें इंप्लाइज लगता है। इसमें x की वैल्यू नो फाइंड, इसमें x की वैल्यू फाइंड। क्या दिक्कत आ रही है? बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये?
अरे ये धीरे बोल रहा है ये बच्चा, तेज Quadratic. भी नहीं बोलता, क्या बीमारी है इसके? क्वाड्रेटिक। जो मैं क्वाड्रेटिक, करेक्ट। इसमें इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं। ये इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसमें इंप्लाइज का साइन लगाते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब तो समझ में आ गया, तुरंत बोला करो, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तोते की तरह पढ़ा रहा हूं, फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ए की वैल्यू बोलेगा सन्नी, 1 1, वेरी गुड। बी की वैल्यू बोलेगा मयंक। ये छोरा बहुत देर से 7 बोलता है, मयंक जल्दी बोला कर। बी की वैल्यू, 7 सी की वैल्यू अमन। 12। करेक्ट, आपको तुरंत बोलना है। मैंने कहा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू ऐसे लिख लो, ax² प्लस bx, इसके ऊपर लिख लो ये ए की वैल्यू ये रही 1, बी की वैल्यू ये रही और सी ये रहा। अब कैसे आ गई क्या नींद? x² माइनस 2x माइनस 35 यहां लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c। ए की वैल्यू ये रही 1, बी की वैल्यू ये रही -2, सी की वैल्यू -35, ऐसे लिख लो। ठीक है क्या? यस सर। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोएफिशिएंट में। तो मैं पहला लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ। -b/a। वेरी गुड, एक्सीलेंट, पूरा बोल, आगे बोल। -7/1। माइनस, 7/1। वेरी गुड, -7, गुड बॉय, एक आ गया ये रहा। अल्फा डॉट बीटा बोलेगा मयंक, फॉर्मूला ए, वेरी गुड, आगे बोल आंसर मयंक। 12/1 सी की वैल्यू बोल मयंक। 12/1 मयंक गया, राइट। मयंक क्या हो रहा है तेरे उसमें? कुछ गड़बड़ हो रहा है मयंक, है ना? अब आवाज आ रही है मयंक? यस सर। राइट, ये हमने लिख दिया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, अब हम फैक्टराइज करेंगे इसके, x² प्लस 7x प्लस 12, स्प्लिटिंग करते हैं। देखिए ये 7x है, इस 7x के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर तो 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 12x² आना चाहिए। पहले नंबर को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इस x² को 12 से करेंगे, 12x² आना चाहिए। इस 7x, ध्यान से सुन लो, इस 7x के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका टोटल 7x हो और मल्टीप्लाई 12x² हो। तो 12 के फैक्टर कर दो यहां पर ऐसे, 2 6 2 3 3 1, ये 2 2 जा 4। 4 और 3 हो गए। आप 12x² को ऐसे लिख सकते हैं 3x इंटू 4x, ये हो गए, और 7x को ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4x। ये देखिए क्या दिक्कत आ रही है। मैंने 12x² था ये रहा, तो उसके फैक्टर हो गए 3x इंटू 4x, और मैंने लिखा 7x 3x प्लस 4x। यदि 3x में 4x जोड़ूंगा तो 7x आ जाएगा। यस सर। यस सर। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समझ में आ गया क्या फैक्टराइजेशन? यस यस सर। सर। अब लिख दो आप यहां पर, आगे चल रहा है क्वेश्चन। यहां लिखेंगे हम इंडिया x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब कॉमन लेना आपको आता ही है,
इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या है कॉमन? X. वेरी गुड, एक्स। अब एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो एक्स बचा, प्लस या 3 ही बचेगा, ये वाला एक्स यहां आ गया, राइट? यस सर। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 4. वेरी गुड, एक्सीलेंट, 4। और अब आंख बंद करके जो यहां आ रहा है वो यहां लिख दें। आगे x प्लस 3 और x प्लस 4, ये इसका आंसर नहीं हुआ अभी। अब अपन को जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस के लिए इसके इज इक्वल टू 0 लिख दो। लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। समझ में आ गया क्या? ये प्लस Yes, का sir. साइन है, प्लस का साइन उधर जाके माइनस हो गया। ऐसे ही ये वाला x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, राइट? यस सर। अब वही तरीका करेंगे, दो जीरो जाए हमारे पास, -3 और -4 दोनों को जोड़ो। लिखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये रहा -3 प्लस -4, दोनों को जोड़ के बताओ -3 में -4 क्या आएगा आंसर? अरे यार घबरा गए। अरे -3 और -4 कितना होता है? -7. आंसर राइट। ऊपर चेक करो, अल्फा प्लस बीटा -7 है का, ये रहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, ये रहा -7। अब दोबारा से प्रोडक्ट करो, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, करिए -3 मल्टीप्लाई -4, -12. गुड, +12, करेक्ट। ये देख चेक करिए, अल्फा डॉट बीटा ये रहा +12। समझ में आ गया? यस सर। सर. ये तो एक क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, हरी आप। ले लिया सर। ले लिया? यस सर। वेरी गुड। अब एक और दूसरा एग्जांपल, सर क्लास एंड होने वाली है। सब बच्चे ध्यान देंगे। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे x² -4। पहले तो इसमें ये देखेंगे, इसमें कोई चीज गायब है। 3 चीज होनी चाहिए आपके पास, x², x और कांस्टेंट। अब इसमें कुछ गायब है शायद। अरे भाई बोलो। बी गायब है। b गायब है तो उसको लिखेंगे X. -0x -4। अब तो ठीक है। यस सर। जो चीज गायब है उसको 0 करके लिखो। अब a की वैल्यू बोलो 1 1, b की वैल्यू बोलो 0 वेरी गुड। -0 नहीं बोलते, 0 ही बोलते हैं, राइट। और c की वैल्यू बोलो -4 -4. राइट। अब -4. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोलो